बढ़िया। सो मैं जो अगले स्पीकर को इनवाइट करने वाला हूं, मैं उनके लिए भी कुछ लाइंस लिख के लेके आया हूं। सुनना चाहते हो? पक्का? क्या बात है। तो उनका मानना ये है, मैं इस वजह से सफल नहीं हूं कि कुछ लोगों को लगता है मैं सफल हूं। मैं इस वजह से सफल नहीं हूं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सफल हूं। मैं इस वजह से सफल हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सफल हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं अभी इनवाइट करूंगा, बड़े यंग लीडर हैं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और पूरे इंडिया के अंदर एक लौते डायमंड मैनेजर हमारे साथ इस हॉल में अब आने वाले हैं। सोच के देखिए, डायमंड मैनेजर, बस इतनी सी एक्साइटमेंट। सो डायमंड मैनेजर का मतलब समझते हो? राइट? अभी जसप्रीत सर बता के गए ना डायमंड क्या होता है। डायमंड ऐसे इजीली नहीं बन जाता, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है, कोयले के ऊपर बड़ी मेहनत लगती है, फिर कहीं डायमंड निकलता है। राइट? और लास्ट ईयर उन्होंने 10,000 सीसीज का एक फिर से रिकॉर्ड कायम किया है इंडिया के अंदर। राइट? और सबसे खास बात, वो आज आप सबको बहुत सारी लर्निंग्स देने के लिए आए हैं। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग्स में इनवाइट करूंगा डायमंड मैनेजर मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। जोरदार क्लैपिंग्स के साथ। पॉइंटर है मेरे पास, बजा लो अच्छे से बजा लो। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाओ सारे लोग। आप सबको पता है मेरी पहली सक्सेस वर्कशॉप है। मैं पहली बार सक्सेस वर्कशॉप में आया हूं और सीधा चंडीगढ़ आया हूं। एक बार चंडीगढ़ के लिए तालियां। आप सबको इंट्रोडक्शन तो उन्होंने दे ही दिया और आई होप सब लोग मुझे जानते ही होंगे। 7-7.5 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में आए, और 7.5 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, बिलीव मी, ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा इस इंडस्ट्री से। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जब कोई बंदा फॉरएवर से इंट्रोड्यूस होता है, या तो वो बाय चांस होता है या तो वो बाय चॉइस होता है। मैं सच में बाय चांस हुआ था। मुझे नहीं पता था कि फॉरएवर में कितना पोटेंशियल है, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा। और मैं कई ट्रेनिंग्स में बोलता भी हूँ अपनी, जब तरंग मुझे जतिन सर के पास लेके गया था, हमारे अपलाइन जतिन अरोड़ा जी हैं, तो वो जब मुझे उनके पास लेके गया था, तो जतिन सर ने तरंग को पता है क्या बोला था कि ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ये कैसे करेगा काम। और आज वही सबसे ज्यादा प्राउड फील करते होंगे मुझ पे। क्यों ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों जो हुआ ना, उसी चीज पे आज मेरा टॉपिक है। मेरे को टॉपिक दिया फॉरएवर ने, वाई फॉरएवर। मैंने उस टॉपिक को काट दिया। मैंने टॉपिक क्या कर दिया, वाई नॉट। अगर इस हॉल में मुझे कोई भी ऐसा एक रीजन बता दे कि इस रीजन की वजह से फॉरएवर नहीं करना चाहिए, तो मैं आज फॉरएवर छोड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि फॉरएवर क्यों ना करे। चॉइस सबकी हो सकती है अलग अलग। हो सकता है किसी को इंजीनियर बनना है तो उसने फॉरएवर नहीं करना, बट वो फॉरएवर ना करने का रीजन नहीं है। उसमें फॉरएवर की कोई गलती नहीं है, वो उसकी चॉइस है कि उसने फॉरएवर नहीं करना। बट ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि फॉरएवर क्यों ना करें। और उसी के अराउंड मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बिल्ड करी है, काफी चीजें भी लिखी हैं, काफी चीजें भी सोची हैं कि जब मैं पहली बार एक वर्कशॉप दे ही रहा हूं आप लोगों को। पर्सनल टीम ट्रेनिंग्स मैंने बहुत करी हैं, यूट्यूब पे मेरी ट्रेनिंग्स बहुत अवेलेबल है, एंड आई होप बहुत सारे लोगों ने देखी भी होंगी। बट जब मैं आज आप लोगों के पास आया हूं, तो मैं ये सोच के आया हूं कि ये जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं वो सब मेरी टीम है। बिकॉज आई बिलीव कि अगर फॉरएवर इंडिया की कंबाइंड ग्रोथ होगी, तभी मेरी भी ग्रोथ होगी, तभी हम सबकी भी ग्रोथ होगी। पहली चीज, फॉरएवर किस दो इंडस्ट्री का पार्ट है ये आप सब जान चुके हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आप दिमाग से सोचो, चलो नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम बाद में करते हैं। हेल्थ और वेलनेस ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज से 50 साल पहले भी ग्रो कर रही थी, आज भी ग्रो कर रही है, और आज से 50 साल बाद भी ग्रो करेगी। कोई भी इस हॉल में, इस स्टेडियम में ऐसा है जो ये चाहता हो कि वो बीमार पड़ जाए?
कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? नहीं। सब चाहते हैं कि हम फिट एंड फाइन रहे, सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, यस और नो? तो क्या इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी? नहीं होगी? 100% होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतने सर्वेज आ चुके हैं, पॉइंटर चेक कर लो एक बार प्लीज, कि 2025 में केपीएमजी एक ऑडिटिंग कंपनी है इंडिया की, 2025 में इस इंडस्ट्री से 25,000 करोड़ की टर्नओवर हो सकती है। सो अगर इतनी बड़ी बड़ी ऑडिटिंग एजेंसीज ये कहती हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, तो कौन ऐसा है जो ये बोल सकता है ये इंडस्ट्री बेकार है? वही बंदा जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानता। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, आप जब इस इंडस्ट्री में आए, आप सबने हेट्रेड फेस करी होगी, आप सबने लोगों की बातें सुनी होंगी कि ये काम में तो बंदे जोड़ने होते हैं, ये काम में तो ये करना होता है, ये काम तो पागल बनाने का काम है। काम पागल बनाने का नहीं है, लोग जो गलती करते हैं उस वजह से बदनामी होती है। बट काम में कोई गलती होती तो क्या गवर्नमेंट हमसे टीडीएस ले रही होती? काम में कोई गलती होती तो क्या इतनी बड़ी एजेंसी इस इंडस्ट्री के बारे में रिपोर्ट इशू कर रही होती? काम में गलती नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि जब हमारी आने वाली जनरेशन इस बिजनेस में आए तो वो इस हेट्रेड को फेस ना करे, उनको लोग ये बोलें कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, सही इंडस्ट्री चूज करिए, तो आपको अपने आप को आज से अभी से बदलना पड़ेगा। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपको अपने आप से बदलना है, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। मैं एक रील में, एक मीटिंग में एक बार बोला भी था कि काम ऐसा करो कि प्राउडली किसी के भी सामने ये बोल सको कि आई एम अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आई एम अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो आपकी सक्सेस डिसाइड करेगी। मेरी आइडेंटिटी पूरे सोशल मीडिया पे, पूरी इंडस्ट्री में, हर जगह एग्जैक्ट क्लियर है दैट आई एम अ नेटवर्क मार्केटर एंड आई डू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। लोग जी बोल ले, मुझे पता है मैंने क्या किया है और मुझे पता है मैं उस चीज पे ले कितना प्राउड फील करता हूं। आप सबको पता होगा कि मैं इस साल दुबई शिफ्ट हुआ, सबको पता है? मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं दुबई शिफ्ट होऊंगा, बट मेरे गोल्स ऐसे थे जिस वजह से मुझे दुबई शिफ्ट होना पड़ा, मेरे लाइफस्टाइल की वजह से मुझे दुबई शिफ्ट होना पड़ा। और मैं वहां पे काफी लोगों से मिला। जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, हमारे आसपास नया नेटवर्क बनता है, नया सर्कल बनता है, और मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो 5-5, 6-6 हजार करोड़ के मालिक हैं। बट मैं इंटरेस्टिंग पता है मुझे क्या लगा? जब मैंने उन्हें बोला कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, उन्होंने उन बेवकूफ लोगों की तरह ये नहीं बोला ये बेकार इंडस्ट्री है। उन्होंने बोला हमने बहुत तारीफ सुनी है इस इंडस्ट्री की। क्यों? क्योंकि वो जब एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करना, मुझे ये नहीं सोचना कि सामने वाले बंदे का काम कैसा है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, और सामने वाले का काम तो अगर वो कर रहा है तो वो बढ़िया ही काम है। तो हमें अपने आप पे ध्यान देना है। आगे चलते हैं। फॉरएवर दोनों ही चीज में बेस्ट है। मैंने हेल्थ का भी एग्जांपल दे दिया, नेटवर्क मार्केटिंग का भी एग्जांपल दे दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अपने इनिशियल डेज में ट्रेनिंग में सीखा करता था कि 3 टाइप के प्लान होते हैं। एक कंपनी फ्रेंडली प्लान होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिसमें ऐसा मनी स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी के पास ज्यादा पैसा जाए। दूसरा होता है अपलाइन फ्रेंडली प्लान कि अपलाइन के पास ही ज्यादा पैसा जा रहा है, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया वही लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तीसरा प्लान होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान कि जो बंदा जब ज्वाइन कर रहा है उसके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं ज्यादा पैसा अर्न करने की। और हमारी कंपनी के पास कौन सा प्लान है? डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। आप एक बात बताओ, मैंने इस इंडस्ट्री को, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कब ज्वाइन किया? 7-7.5 साल पहले। फॉरएवर इंडिया में कब से? 2000, मतलब 24-25 सालों से फॉरएवर इंडिया में है। बट मैं इस इंडस्ट्री में 7 साल पहले आया, मतलब कंपनी के 14-15 साल हो चुके थे, मैं तब आया इस इंडस्ट्री में। और मैं अगर नंबर 1 बन सकता हूं तो क्या आप नहीं बन सकते? आपको ये डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि मुझे बनना है। आपको अपने एक्शंस खुद लेने पड़ेंगे कि मुझे लेने हैं, क्योंकि हम प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान के साथ हैं। मैंने अपना मैनेजर 6 महीने में किया था, अगर आज मैं देखता हूं पूरे इंडिया में लोग 3-3, 4-4 महीने में भी मैनेजर कर लेते हैं। चलो जर्नी सबकी अलग है,
बहुत सारे लोगों को 2-2 साल भी लगते हैं, हमारी टीम में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2-2 ढाई-ढाई साल हो गए, वो मैनेजर नहीं कर पाए। सबकी जर्नी अलग है। बट अगर कोई पर्सन मेरे से ज्यादा तेज भी काम कर सकता है, तो क्या पता वो 5 साल बाद, अगर मैं आज 10,000 कर रहा हूं तो वो 20,000 सीसी कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी है ना। अब डिसाइड ये करना है वो नाम होगा कौन। क्या वो नाम स्टेडियम से होगा, क्या वो नाम स्टेडियम से नहीं होगा, वो आपकी कॉल है। जिन्होंने यस बोला, आई अप्रिशिएट कि आपके अंदर एक जज्बा है कि मैं वो नाम बन सकता हूं, क्योंकि डिसाइड आप ही करोगे। आज से 2 साल पहले की बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हम सब के लिए एक ही बंदा इंस्पिरेशन होता था, रॉल्फ किप। सब जानते हैं रॉल्फ किप को। किस वजह से इंस्पिरेशन होता था रॉल्फ किप? फॉरएवर वर्ल्ड में नंबर 1, 20,000 सीसीज, राइट। उसके बाद नंबर 1 चेंज हुआ, सीसीज कितनी हुई? 25,000। उसके बाद 40,000। इस साल 65,000 सीसी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे को आज भी याद है 2020 की बात नहीं, 2022 की बात है, जब मैं डायमंड सफायर मैनेजर बना था। सितंबर मंथ में मैं डायमंड सफायर मैनेजर बना था। सितंबर मंथ में मैं फॉरएवर वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे आया था। मेरी सीसीज होनामी से ज्यादा थी, 10 सीसी फालतू थी मेरी होनामी से। और जैसे ही होनामी को ये पता लगा कि अब तो और लोग भी ज्यादा सीसीज कर रहे हैं, ईगल मैनेजर अटेंड किया और सीखा होनामी ने। और होनामी ने अपने आप को इतना चेंज कर लिया कि अगले महीने 5-6 हजार सीसी कर दी सिंगल मंथ की। सिंगल मंथ की। उसके अगले महीने 10,000 सीसी सिंगल मंथ की, जो मैं करता ही नहीं था कभी। तब तो मैं 10 के अचीवर ही नहीं था। तो क्या चीज ने हेल्प करी? माइंडसेट। शी थॉट अबाउट इट कि अगर मैं 1000 कर सकती हूं तो मैं 5,000 भी कर सकती हूं। आप एक चीज बताओ, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम 2 सीसी करते हैं। ऐसा महीना भी आता है कि हम 10 करें। 5 टाइम्स ग्रोथ पॉसिबल हुई। तो अगर हम 2 से 10 पे पहुंच सकते हैं, तो 200 से 1000 पे भी पहुंचा जा सकता है, 2000 से 10,000 पे भी पहुंचा जा सकता है। बस वो सोचने की बात है और उस सोच के अकॉर्डिंग एक्शंस करने की बात है। अगर बंदा वो एक्शंस कर ले तो वो सच में कर सकता है। आगे चलते हैं। एक आप ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जहां पे आप फ्रीडम के साथ कहीं से भी काम कर सकते हो। अगर मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता, मेरा एक नॉर्मल बिजनेस होता, मानो मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो मैं संभाल रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं महीने के 50 लाख रुपए, बट मैंने सोचा मैं आज दुबई शिफ्ट होऊंगा और मेरा फैक्ट्री जाना जरूरी है। मैं दुबई से रोज फैक्ट्री जा सकता हूं इंडिया में? क्यों? बिजनेस तो बहुत अच्छा है, 50 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। बट हम एक ऐसे बिजनेस का पार्ट है कि मैं दुबई शिफ्ट हुआ, जिस महीने मैं दुबई शिफ्ट हुआ उसके अगले महीने मेरा पे आउट भी बढ़ा, मेरी सीसी भी बढ़ी। क्या बिजनेस है? मैं दूर गया अपने बिजनेस से, बट मेरा बिजनेस और बढ़ गया क्योंकि मैंने वहां जाके और काम किया। लास्ट मंथ दिसंबर में क्रिसमस था, न्यू ईयर था, हम नवंबर एंड में बाकू में थे। नवंबर एंड में जब मैं बाकू था, सीसी अपडेट हुई 1 तारीख को, और मेरी सीसी थोड़ी कम हो गई। और मेरे को लगा झटका कि नहीं, ये मैं हजम नहीं कर सकता कि मैं अपनी सीसी से नीचे गिर जाऊं। मैंने लास्ट ईयर अगर 10,000 करी है तो मैं 10,000 से कम तो आ नहीं सकता। अब लेकिन सीसी का गैप इतना हो गया कि मेरे को इतने एफर्ट डालने पड़ेंगे कि मैं अपना बिजनेस डबल करूं। नंबर्स में बात नहीं कर रहा मैं, बट मुझे डबल करना था अपना बिजनेस दिसंबर में अपना टारगेट पूरा करने के लिए। 99% लोगों को ये अनअचीवेबल लगेगा, बट मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने दिसंबर में अपना 100% पोटेंशियल नहीं दिया, क्योंकि मैं लास्ट पूरा वीक बीमार था, मेरे टॉन्सिलाइटिस हो गए थे, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। और तब भी मेरी 50-60 सीसी फालतू से 10 के हुआ, क्योंकि मैंने एफर्ट डाला। और उस एफर्ट के साथ मैंने सेक्रीफाइस भी किया। अगर आपको कुछ अचीव करना है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप सेक्रीफाइस के बिना नहीं कर सकते। क्रिसमस, न्यू ईयर, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करें, यस और नो? कोई अगर क्लोज फ्रेंड ही नहीं है हमारे साथ तो क्या फेस्टिवल, यस और नो? मेरे पास वहां पे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। मैंने अपनी फ्लाइट कर रखी थी 24 दिसंबर की कि मैं 24 को इंडिया आऊंगा, पहले ही कर रखी थी, और क्रिसमस और न्यू ईयर इंडिया में सेलिब्रेट करूंगा। बट मैंने वो फ्लाइट कैंसिल करी। मैंने फ्लाइट करी 2 तारीख की, फिर मैंने 2 तारीख की भी फ्लाइट कैंसिल करी कि अब जनवरी में भी काम करना है, 7 तारीख को इंडिया आऊंगा। ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन मुझे 4 तारीख को इंडिया आना पड़ा, मेरे को 7 तारीख की भी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। बट मैंने एक चीज की कमिटमेंट करी थी कि मैं 30 के 30 दिन काम करूंगा। मेरे घर के, मेरे जहां दुबई में घर है मेरा, जिस अपार्टमेंट में, नीचे वैले वाला बोलता था कि भाई इतनी महंगी गाड़ी ली क्यों है जब चलानी नहीं होती। मैं 30 दिन में एक बार बाहर निकला था। उसने मुझे 30 दिन में एक बार बाहर देखा था गाड़ी लेते हुए कि मैं घर से बाहर निकला हूं।
क्योंकि मैं 30 के 30 दिन घर में अपने आप को पैक कर चुका था और कांस्टेंट मीटिंग्स, कांस्टेंट। आई होप बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे और उन्होंने देखा होगा कि मैं दिन की 30-30, 40-40 मीटिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो सैक्रिफाइस मेरे लिए रिक्वायर्ड था और मेरे पास इस प्लेटफॉर्म की वजह से फ्रीडम था कि मैं अपने घर पे बैठे दुबई में बैठ के काम कर सकता हूं और मैं किसी भी कंट्री में काम कर सकता हूं। आज हमारे पास यहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सीनियर लीडर्स बैठे हैं जिनको 10-10, 20-20 कंट्रीज से इनकम आती है और उनमें से जरूर एक ना एक ऐसी कंट्री होगी जहां वो आज तक गए भी नहीं हुए। मेरे को भी ऐसी कंट्री से इनकम आती है जहां मैं आज तक गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वहां पे कौन सीसी कर रहा है, क्यों सीसी कर रहा है, मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई। बट इस प्लेटफॉर्म ने एक्सेस दिया ना उस चीज का, फॉरएवर ने एक्सेस दिया ना, देन व्हाई नॉट फॉरएवर? जब हमें इतने वंडरफुल एक्सेस मिल रहे हैं देन व्हाई नॉट? आगे चलते हैं। कल्चर एंड एनवायरमेंट। मैं अभी मेरा पॉडकास्ट हुआ था ग्रेग और एडन के साथ, आपने देखा होगा, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने मेरे से पूछा मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया। मैंने बोला फॉरएवर मेरी लाइफ में बाय चांस आया, बाय चॉइस नहीं आया। बट जब मैं फॉरएवर के स्टेज पे गया, मतलब फॉरएवर के आरडीओ, दिल्ली आरडीओ में गया, मैंने बहुत सारे सीनियर लीडर्स की ट्रेनिंग अटेंड करी, बीओपीपी कहते थे उस में मुझे, और मैंने बीओपीपी अटेंड करी। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं बताऊंगा मुझे क्या समझ आया, हंसोगे मेरे पे। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बट मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी का कुछ हो जाए, कोई लाइफ में कुछ कर ले। जो बंदा कोई यहाँ पे आया है वो 10 सीसी कर ले, 20 सीसी कर ले, 10,000 कमा ले, 20,000 कमा ले, कुछ कर ले। यही होता है ना बीओपीपी में कि बंदा इंस्पायर कर रहा है। तो उस कल्चर, उस एनवायरनमेंट को देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ और उस दिन से मैं आज तक उस कल्चर और एनवायरनमेंट की वजह से थैंकफुल हूं। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें लोग पैसा कमाते हैं, बट वो ये नहीं सिखाते कि वो कैसे कमा रहे हैं। ये एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम मजबूर हैं सिखाने के लिए कि ऐसे पैसा कमाया जाता है ताकि और ज्यादा ग्रोथ हो सके। देन व्हाई नॉट फॉरएवर? जब हम सब लोग एक एनवायरनमेंट में, अब यहां पे स्टेडियम में 1200 लोग हैं, राइट? इन 1200 लोगों में आप एक चीज बताओ, आप 1200 लोगों में से मेरी टीम के तो 200 लोग ही होंगे, 1000 लोग तो मेरी टीम के बाहर के होंगे। तो अगर 1000 लोग यहां पे ऐसे बैठे हैं जिनसे मुझे पैसा नहीं आना, मैं क्यों सिखाऊं? चला जाऊं उतर के? क्यों? कल्चर और एनवायरनमेंट, ये बिजनेस है। जिस दिन मैं इस फॉरएवर में आया, जो बंदा स्टेज पे, आई डोंट रिमेंबर कि हु वाज ही, बट जो भी सीनियर लीडर उस टाइम पे स्टेज पे बीओपीपी ले रहा था, क्या उसने मेरे से पूछा था कि तू मेरी टीम में या नहीं? नहीं पूछा था ना। किस वजह से? कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये कल्चर और एनवायरनमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है, और आज अगर आपको ये कल्चर और एनवायरनमेंट मिल रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। अभी मैं बोल रहा था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया मेरे को क्या समझ आया था, हंसोगे। आज आप देखते हो मैं नंबर 1 हूं, आज आप देखते हो मैं 10K करके बैठा हूं, मतलब मेरे को बहुत कुछ आता होगा, राइट? बट जब मैंने, तरंग ने और रोहित ने इस बिजनेस को स्टार्ट